वंदे मातरम। आकाशवाणी गोविंद चंद्र सराफ माँ की दुनिया की ओर से हमारे प्यारे सारे न्यारे श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग फ्रेंड। हाउ आर यू? खुश है ना? पत्थर की हवेली को शीशे के शुरू हो गया है हमारा कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम स्पेशल कार्यक्रम। आज की बात आज की है खास। घरों में तिनकों के नशे मन तक इस मोड़ से जाते हैं। साथियों, हर एक दिन का हर एक पल आपके लिए बेहतर हो, शानदार हो, मंगलमय हो, यही हमारा कामना है आकाशवाणी गोविंद चंद्र सराफ माँ की दुनिया की ओर से। साथियों, आज का तारीख है 4 जनवरी 2021 और 4 जनवरी के दिन घटित हुए कुछ घटनाओं के बारे में हम आपके साथ परिचित करवाते हैं। क्या क्या हुआ 4 जनवरी को, आइए जानते हैं। आज के इस पोस्ट में हम आपको 4 जनवरी डे के बारे में बताने वाले हैं। देश और दुनिया के इतिहास में आज के दिन कई घटनाएं हुई। आज के इस पोस्ट में आप जानेंगे उन फेमस लोगों के बारे में जिसका जन्म 4 जनवरी को हुआ था, और साथ ही 4 जनवरी के दिन इंडिया और वर्ल्ड में बहुत सारी घटनाएं हुई। हम आपको दुनिया की महत्वपूर्ण घटना के बारे में बताएंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या कुछ हुआ आज के दिन। कदमों से उतरती है इन रेशमी राहों में, एक राह तो वो होगी तुम तक जो पहुंचती है, इस मोड़ से जाती है, इस हाँ साथियों, 4 जनवरी का इतिहास बताता है। 1642 4 जनवरी को इंग्लैंड में राजा किंग चार्ल्स आई के साथ 400 सैनिकों ने अंग्रेजी संसद पर हमला किया। 1643 में प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक इसाक न्यूटन का जन्म हुआ था। एक दूर से आती है, पास आके पलटती है। हाँ साथियों, 1717 में नेदरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस तीनों ने ट्रियल अलायंस पर हस्ताक्षर किए। एक राह अकेली सी 1847 में सामुएल कोल्ट ने अपना पहला रिवॉल्वर पिस्तौल संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार को दे दिए। 1932 में भारत के ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन ने महात्मा गांधी और नेहरू को गिरफ्तार किया। ना चलती है ये सोच के बैठी हूँ। और 1948 में बर्मा ने ब्रिटेन में से स्वतंत्रता प्राप्त की। 1962 में न्यूयॉर्क शहर में पहली स्वयंचालित मानव रहित मेट्रो ट्रेन चलाई गई। 1962 को और 2001 में रेफर बर्नीला आइस को एक रात जेल में इसलिए बितानी पड़ी क्योंकि उसने अपनी पत्नी के बालों को एक पंक्ति काट दी थी। 2004 में मिकी स्टाइक कैसली जॉर्जिया के राष्ट्रपति चुने गए। कुछ सुस्त कदम रखते, कुछ तेज कदम राहें। हमारे साथ जुड़ गए हैं आसिफ साहब। आपको स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, और आप सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम आज की बात है जो आज की है खास।
हाँ साथियों, कार्यक्रम है आज की बात, आज की है खास। तो आज की इस ऐतिहासिक बारे में हम बता दिए, कुछ और कुछ बताएंगे, लेकिन अब कुछ जन्मदिन के बारे में अब कुछ बताते हैं जिनका जन्म 4 जनवरी को हुआ था। हमारा आसिफ जी जुड़े हैं, वेलकम टू यू। और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी गोविंद चंद्र सराफ, माँ की दुनिया। घर की हवेली को शीशे के यस फैन, पिया बाजपेयी द बॉर्न डेथ बॉर्न 4 जनवरी 1989, प्लेस ऑफ बर्थ उत्तर प्रदेश इंडिया, फेमस एज एक्टर। घरों में अर्चना जोसेफ कवि, डेट ऑफ बर्थ 4 जनवरी 1990, प्लेस ऑफ बर्थ न्यू दिल्ली इंडिया, फेमस एज एक्टर। तिनकों के नशे दीपेंद्र सिंह हुडा, 4 जनवरी 1978, प्लेस ऑफ बर्थ रोहतक हरियाणा इंडिया, फेमस एज पॉलिटिशियन। मन तक इस मोड़ से जाते हैं 4 January Day, famous people's birth in the world. Isaac Newton is born 4 January 1643, place of birth Woolsthorpe Manor, UK, famous as a physicist and mathematician, astronomer, nationality British. And Chris Bryant, 4 January 1992, Las Vegas Valley, Nevada, US, and famous as baseball player, nationality American. Liza Soberano is born 4 January 1998, Santa Clara, California, US, famous actress, Philippines and American. Kang Hai Jung is born dead 4 January 1982 in Incheon, South Korea, famous actress. Sean Carvin, 4 January 1975, Gaelic Colorbo, United States, mixed martial artist, American. Alexa Cortez, 4 January 2004, place of birth Gold, famous and singer Australian. La 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 हाँ साथियों, एक बहुत अच्छा खबर है कि 1943 को 4 जनवरी को जन्म हुआ था मशहूर भौतिक विज्ञानी आइजक न्यूटन का। आइजक न्यूटन इज द बॉर्न 1940 आइजक न्यूटन इज द बॉर्न 1643 इन 4 जनवरी फ्रेंड। आओ झूमे गाए 1762 4 जनवरी को इंग्लैंड ने स्पेन और नेल्स पर युद्ध की घोषणा की थी। मिलके धूम मचाए हो आओ झूमे गाए मिलके 1762 4 जनवरी की इंग्लैंड ने स्पेन और नेपल्स पर युद्ध की घोषणा की थी। और 1809 4 जनवरी को नेत्रहीनों के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार करने वाले प्रसिद्ध व्यक्ति लुई ब्रेल का भी जन्मदिन है साथियों, 4 जनवरी को। 1906 दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को 1 विकेट से हराकर अपनी पहली टेस्ट जीत हासिल की थी 1906 में। 1906 किंग जॉर्ज पंचम ने कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की आधारशिला रखी। 1932 आज ही के दिन ब्रिटिश ईस्ट इंडीज के वाइसराय विलिंगटन ने महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार किया। 1933
1967 भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान के बीच ताशकंद में भारत पाक वार्ता हुआ और शुरुआत भी हुआ था साथियों। 1972 नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस का उद्घाटन किया गया 1972 में। 1990 पाकिस्तान में 2 ट्रेनों की टक्कर में करीब 307 लोग मारे गए और उससे 2 गुने घायल हुए। 1994 राहुल देव बर्मन हिंदी फिल्मों के मशहूर संगीतकार का निधन हो गया। 1994 द ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ इंडियन सिनेमा राहुल देव बर्मन इज द डेथ 1994 4 जनवरी फैन। 1998 बांग्लादेश ने भारत को उल्फा महासचिव अनूप चतिया का सौंपने का स्वीकार की जानकारी। 2002 4 जनवरी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर भारत पहुंचे। 2004 भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जफर उल्ला खान जमाली के बीच इस्लामाबाद में वार्ता का आयोजित। हाँ साथियों, 2006 को दुबई के शासक शेखनक्तुम बिन रशीद अल मक्तूम का निधन हुआ। 2008 अमेरिका के श्रीलंका के सैन्य उपकरणों और सेवाओं की आपूर्ति पर रोक लगाई गई और 2009 पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने यूपीए से नाता तोड़ा। 2014 को गोवा में 3 मंजिला इमारत ढहने से 14 लोगों मारे गए और 2016 भारत के 38वें मुख्य न्यायाधीश एस.एच. कापड़िया का निधन हो गया। ये था हमारा 4 जनवरी का कुछ इतिहास के बारे में हम आपको बताए जो कुछ घटित हुआ इस 4 जनवरी को। मिलके धूम मचाए हो, आओ झूम गाए, मिलके धूम मचाए। हाँ साथियों, आर.डी. बर्मन का डेथ एनिवर्सरी है और आज हम आर.डी. बर्मन का ही गाना बजा रहे हैं आपके सामने और कार्यक्रम चल रहा है आज की बात आज की है खास।
एक म्यूजिकली ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आकाशवाणी गोविंद चंद्र सराफ माँ की दुनिया के परिसर पे कार्यक्रम चल रहा है। आज की बात आज की है खास, और हमारे साथ जुड़ गए हैं सौमेंद्र पटनायक, बलांगीर उड़ीसा के रहने वाले हैं, और वो भी रेडियो पर्सनालिटी है फ्रेंड। ऑल इंडिया रेडियो बलांगीर में एंकर हैं, और वो भी एक आइडियल टीचर भी हैं और बिजनेसमैन भी हैं, ऑलराउंडर हैं। सौमेंद्र पटनायक ड्रामा वाले हैं। वेलकम टू यू सौमेंद्र पटनायक, बलांगीर उड़ीसा के रहने वाले हैं। उन्होंने हमारे कार्यक्रम में ध्यान दिया है, दस्तखत दिया है। तो साथियों, हमारा कार्यक्रम लाइव चल रहा है अभी, और 7:18 हो गए हैं और कार्यक्रम चल रहा है। आज की बात आज की है खास। अब हम बात करने वाले हैं कुछ जन्मदिन के बारे में। आइए हम बात करने वाले हैं साथियों। आज जन्मदिन है, और कुछ जन्मदिन जिलवा का जन्मदिन टुडे। इंडियन एक्टर born 1984 January 4 and 1984 in Chennai friend. Aditya Pancholi the born. Aditya Pancholi, Indian film actor, producer and playback singer, 4 January 1965 in Mumbai. Indian actor, singer and writer Gurdas Maan is born January 4, 1957 in Giddas, Gurdasbha. Indian film director Hari is born 4 1966 in Nazareth, Tamil Nadu. Indian actress Daiji Irani, actress in born 1931 in Mumbai, and Nirupa Roy, great Indian mother's ruler returns. Nirupa Roy is the old legendary actress. Nirupa Roy is born 4 January 1931 in Valsad. यस फ्रेंड, महान बहुत ही दमदार कलाकार प्रदीप कुमार, जो कि बहुत अच्छे एक्टर हैं बॉलीवुड का, उनका जन्म हुआ था 4 जनवरी 1925 को कोलकाता में। साथियों, प्रदीप कुमार साहब। भारतीय कलाकारा शालिनी कपूर सागर का जन्म हुआ था 4 जनवरी 1976 को कोलकाता में। आज उनसे पहली मुलाकात होगी, फिर आमने सामने बात होगी, फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर, फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर। आज उनसे पहली मुलाकात होगी, फिर आमने सामने। अर्चना कवि इंडियन एक्ट्रेस अर्चना कवि द born 4 January 1990 in New Delhi friend, and Anjana Mumta is the born Indian actress 4 January 1941 World's bronze veteran friend. And Kelly Doji the born Indian actor 4 January 1975 in Timgru. Aishwarya Sakhuja is the born Indian television actress 4 January 1987 in Delhi. And Gopal Das Neeraj. Yes friend, Gopal Das Neeraj is the born great poet and author 4 January 1924. Okay, 1924 Gopal Das Neeraj the born poet and author friend. उत्तर प्रदेश। अनदेखा अनजाना मुखड़ा कैसा होगा, ना जाने वो चांद का टुकड़ा कैसा होगा। Dipender Singh Hooda is the born Indian politician January 4, 1978 in Rohtak, and T.S. Thakur, 43rd Chief Justice of India 4 1985. Udang T.S. Thakur is the born 4 January 1952 in Ramban district, 43rd Chief Justice of India. Prashant Tamang is the born Indian singer and film actor January 4, 1983 in Kolkata. देखा अनजाना मुखड़ा कैसा होगा, ना जाने वो चांद का टुकड़ा कैसा होगा। मिलते ही
क्या, क्या पता क्या खबर, फिर होगा क्या, क्या पता क्या खबर, आज उनसे पहली मुलाकात होगी। हाँ साथियों, राहुल देव बर्मन का टिमटिमाती हुई झुमझुमाती हुई ये संगीतबद्ध किया हुआ ये गाना सुन रहे हैं आप। आज उनसे पहली मुलाकात होगी, क्या बात है साथियों। आपके साथ तो हमारा मुलाकात रोज ही हुआ करता है। 7 बजे आप चले जाइए हमारे पास लाइव प्रोग्राम में और जुड़ जाइए हमारे इस लाइव प्रोग्राम को और एंजॉय कीजिए साथियों। लेकिन ये प्रोग्राम हमेशा आपके सेट पर रहता है, हमारे अकाउंट पे रहता है, आप कभी भी सुन सकते हैं और इसी दिन का मजा ले सकते हैं साथियों, और अपने राय भी दे सकते हैं कार्यक्रम के बारे में। और आपके नजरिए में कुछ इन्फॉर्मेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसको भी हम पढ़ के सुना देंगे औरों को। Yes, friend, Apurvi Chandila is the born Indian sports shooter, January 4, 1993 in Jaipur, an Indian model. Susril Shreya Mishra is the born 4 January 1991 in Sambalpur, friend. Susril Shreya Mishra, Indian model, for January 4, 1991 born. Koyal Rana is the born Indian model, January 4, 1993 in Jaipur, and M. Patanjali Sastri, the born second Chief Justice of India, 1918. Our dance, M. Patanjali Sastri, the second Chief Justice of India, born 1889 in 4 January. बैठे होंगे रस्ते पे वो आंखें बिछाए, हर आहट पे सोचते होंगे साजन आए। बैठे होंगे रस्ते पे वो आंखें बिछाए, हर आहट पे सोचते होंगे साजन आए। क्या हाल होगा वहाँ कुछ न पूछो, दिल में उमंगों की बारात होगी। फिर होगा क्या, क्या पता क्या खबर, फिर होगा क्या, क्या पता क्या खबर। खुल के होंगी तन्हाई में दिल की बातें, प्यासे तन मन पे होंगी रिमझिम बरसातें। खुल के होंगी तन्हाई में दिल की बातें, प्यासे तन मन पे होंगी रिमझिम बरसातें। है मेरे दिल ये भी तो सोच ले तू, कोई सहेली अगर साथ होगी। फिर होगा क्या, क्या पता क्या खबर, फिर होगा क्या, क्या पता क्या खबर। आज उनसे पहली मुलाकात होगी। हाँ साथियों, क्या बात है साथियों, क्या गाना है राजे। यही था हमारा डेडिकेटेड सॉन्ग ऑफ द ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर R.D. बर्मन साहब, जिनका डेथ एनिवर्सरी मना रहे हैं साथियों। ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ इंडियन फिल्म R.D. बर्मन साहब का देहांत का दिन है, उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पण करते हैं। हाँ साथियों, आज हमने कुछ बातें किए जन्मदिन के बारे में और डेथ एनिवर्सरी के बारे में भी। तो अगर आपका भी किसी का जन्मदिन है तो आपको भी हम कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू डियर फ्रेंड, हैप्पी बर्थडे टू यू। अगर आपके परिवार का आपसे कोई बिछड़ गया है आज ही के दिन 4 जनवरी को, तो उनको भी हम क्या कहेंगे, श्रद्धा सुमन अर्पण करेंगे, श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं, उनको भी हम नमन करते हैं। आकाशवाणी गोविंद चंद्र सराफ माँ की दुनिया की ओर से आपने ट्यून किया है हमारा चैनल और सुन रहे हैं कार्यक्रम आज की बात आज की है खास। तो साथियों, आज भी है जन्मदिन हमारे गोपाल दास नीरज साहब का।
तो आइए गोपाल दास नीरज को हम क्यों बोलेंगे, उनका लिखा हुआ एक गाना ही सुन लेते हैं। और गाना क्या है, मेरा नाम जोकर फिल्म का। बोलिए सब। और हमारे साथ जुड़ गए हैं शांत मूर्ति। शांत मूर्ति जी, साथियों हम जानते हैं अगर आपका नाम हमारा स्क्रीन पर नहीं आ रहा है तो भी हम जानते हैं कहीं ना कहीं आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, है ना। हमारे साथ आपका प्यार यूं ही बरकरार है, आप झूठ नहीं बोल सकते साथियों। और समय हो गया है 7:28, घड़ी मिला लीजिए। और अंतिम गाना हम सुन लेते हैं, इसके बाद हम जाने वाले हैं कार्यक्रम से। जब गोपाल दास नीरज की बात आ गई है तो उनके एक गाना आपको हम सुनवा देते हैं। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर। हाँ साथियों, कोरोना काल चल रहा है। अब जीवन की हर मोड़ पर संभल कर चलिए, देख के चलिए और अपने जीवन को एक नया साल की माँ का आशीर्वाद आपके साथ बनी रहे और माँ का प्यार आपके साथ बनी रहे। आप अपना ख्याल रखिए, कोरोना से मुक्त हो जाइए, मास्क लगाइए, डिस्टेंस मेंटेन कीजिए और साबुन पे लगातार हाथ धोइए। और ये गाना गाते गाते आप चलिए, ये गाना। और देव प्रधान जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो आइए सुनते हैं ये गाना। ए भाई जरा देख के चलो। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई जहां आया है वो तेरा घर नहीं, गली नहीं, गांव नहीं, कुछ नहीं, बस नहीं, रास्ता नहीं, दुनिया है। और प्यारे दुनिया ये सर्कस है, और सर्कस में बड़े को भी, छोटे को भी, खरे को भी, खोटे को भी, दुबले को भी, मोटे को भी, नीचे से ऊपर को, ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है, थोड़ा जो पैसा है, थोड़ा जो किस्मत है, तरह तरह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है। ये भाई हाँ साथियों, आज गोपाल दास नीरज साहब का जन्मदिन है और उनको समर्पित ये गाना मेरा नाम जोकर से। और गोपाल दास नीरज जितने भी गाना लिखे हैं सब कालजयी हो गए साथियों। सभी गाने एक से बढ़कर एक हैं। कम हिंदी फिल्मों में उन्होंने तो बहुत कम लिखा है, लेकिन जो भी लिखा है 100% लिखा है। और उनका हर गाने में कुछ मैसेज जरूर होते हैं। और ये गाना तो जैसे रहा, मेरा नाम जोकर फिल्म का टाइटल ही बन गया और मेरा नाम जोकर फिल्म का राज कपूर का जान ही बन गया साथियों। ग्रेट 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 परफॉर्मेंस सॉन्ग ऑफ दिस मेरा नाम जोकर, गोपाल दास नीरज। गिरने से डरता है क्यों, मरने से डरता है क्यों, ठोकर तू जब तक न खाएगा, पास किसी गम को न जब तक बुलाएगा, जिंदगी है चीज क्या नहीं जान पाएगा, रोता हुआ आया है रोता चला जाएगा। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई हाँ साथियों, ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, बाएं ही नहीं दाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। क्योंकि आप संभल कर चलेंगे, आपका जाना संभल कर होगा तो निश्चित रूप से आपके जीवन की राह का जो अधूरापन है वो पूरा हो जाएगा और आप जीवन को पूरी तरह से मौज मस्ती कर सकते हैं साथियों। तो निश्चित रूप से आप जीवन को
हमेशा सकारात्मक दिशा की ओर ले जाएं, अपने जीवन को सही राह की ओर ले जाएं और खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें साथियों। और इसी बात के साथ हम आज का कार्यक्रम भी संपन्न करने वाले हैं। फिर आपके साथ मुलाकात होगा एक नई एपिसोड पे, एक नई कार्यक्रम पे। तो हमारा कार्यक्रम आपने ट्यून किया था आकाशवाणी गोविंद चंद्र सराफ माँ की दुनिया, और सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम, आज का कार्यक्रम आज की बात आज की है खास। जिसमें हमने कुछ भारत एनिवर्सरी के बारे में बात किया, कुछ डेथ एनिवर्सरी के बारे में बात किए, और फिर और आज एक डेथ एनिवर्सरी की बात कर रहे हैं साथियों, और एक डेथ एनिवर्सरी की जो हमें अभी अभी सूचना मिला है। हरप्रसाद रथ जो कि बहुत ही एजुकेशनिस्ट हैं, अच्छा आइडियल टीचर रहे हैं, उनका डेथ हुआ था 4/1/2020 को और जन्म हुए थे 1/9/1937 को, और सोनपुर के रहने वाले हैं हरप्रसाद रथ जी। तो वो भी हमारे गुरु की तरह हैं, वो साईं भक्त थे और सोनपुर उड़ीसा के एक बहुत ही बड़े नाम है हरप्रसाद रथ जी, एक आइडियल टीचर। उनको भी हम श्रद्धा सम्मान अर्पण करते हैं। उनका रिपोर्ट अभी अभी पहुंचा, तो उनको भी हम याद करते हैं साथियों। और आज का कार्यक्रम से जाने की दीजिए इजाज़त। फिर आपके साथ मुलाकात होगा आने वाला कल सुबह ठीक 7 बजे। तो हमारा कार्यक्रम आप 7 बजे जरूर ट्यून कीजिए, हम आने की भरपूर कोशिश करते हैं लाइव प्रोग्राम में। तो लेकिन ये प्रोग्राम पोस्ट में रहेगा, आपके हमारे अकाउंट पे रहेगा, फेसबुक पे आप ज़रूर इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आकाशवाणी गोविंद चंद्र सराफ माँ की दुनिया की ओर से आज के कार्यक्रम आज की बात आज की एक खास तो चलता हूँ। हमारे सारे सुनने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते रहिए और जीवन को चुनते रहिए। माँ का आशीर्वाद आपके साथ रहे और अपने अपाहिज माँ बाप को भक्ति कीजिए, सेवा कीजिए और उनका देखभाल कीजिए साथियों। माँ है तो दुनिया है, इसलिए हम कहते हैं अपना हमारा चैनल है माँ की दुनिया। क्यों, हम है तो माँ है और माँ है तो हम हैं, एक के बिना एक अधूरा है। हाँ साथियों, मदर्स ब्लेस ऑल यू एनी मोमेंट्स। ओके बाय, फिर मिलेंगे, गुड बाय, चलता हूँ, जय हिंद। तुमसे पहली मुलाकात होगी, फिर आमने सामने बात होगी, फिर होगा क्या क्या पता। और एक बात साथियों, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए हैं दुनिया का सबसे टैलेंटेड ग्रेट प्राइम मिनिस्टर। यस फ्रेंड, दुनिया भर का सबसे बड़ा प्रधानमंत्री बने हैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री पूज्य नरेंद्र मोदी जी। उनको भी हम बहुत बहुत प्रणाम करते हैं, हार्दिक अभिनंदन ज्ञापन करते हैं हमारे प्यारे प्रधानमंत्री प्रिय नरेंद्र मोदी साहब को। क्या खबर, फिर होगा क्या। जुड़ गए हैं डॉक्टर बस्तिया जाते जाते। थैंक यू वेरी वेरी थैंक्स टू यू फ्रेंड, बाय। आप बता क्या खबर,